श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। कल आपने और मैंने, हम सब ने इस कार्तिक मास महात्म्य कथा के द्वितीय अध्याय को श्रवण किया। सत्य महात्मा जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बतलाया कि किस प्रकार, किस पुण्य के फलस्वरूप उन्हें भगवान श्री कृष्ण की पति रूप में प्राप्ति हुई। आज उसी कथा को आगे श्रवण करते हुए अध्याय 3 का आप और मैं अध्ययन करते हैं। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं, सभी काल आपके आगे एक समान है, फिर ये कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ। हे देवी, इसी प्रकार की जिज्ञासा एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने देवर्षि नारद से की। देवर्षि नारद उसका समाधान करते हुए कहते हैं कि कार्तिक मास की महिमा अत्यंत महत्वपूर्ण है। हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस जो बहुत बलवान और अत्याचारी हो गया, उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग के निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रादि देवताओं, लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चिंत होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा, ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन ये देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद छीन लिए जाएं तो ये बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा वेदों को हर लिए जाने से भय से उनके चंगुल से निकल भागे और वेद जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, किंतु न तो उसको वेद मंत्र मिले, न ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे। धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बड़े प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से प्रसन्न हूँ। भगवान श्री हरि कहते हैं, आप अपना अभिष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पद्य, अर्घ्य, आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी लाता हूँ। आज से बीज मंत्र और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ, तब सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस प्रकार कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अभृत स्नान द्वारा भांति भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार के धन, पुत्र, पुत्री आदि की
प्राप्ति और आपत्तियों से सदा रक्षा होती है। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीव मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों द्वारा पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, ये दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेता है। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा को सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। तृतीय अध्याय की कथा में ये बात विशेष ध्यान देने की है कि भगवान देवताओं द्वारा किए गए कीर्तन से प्रसन्न हो योग निद्रा से जागे थे। इसलिए जो मनुष्य इस कार्तिक के सुअवसर आने पर भगवान के नाम का कीर्तन करता है, भगवान का नाम ले लेकर नृत्य करता है, निरंतर भगवान के नाम के जप कीर्तन में मस्त रहता है, उसकी तत्काल समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। हम आप भी इस कथा को श्रवण कर नित्य निरंतर श्री हरि के नामों का गुणगान करें, कीर्तन करें, राम कृष्ण हरि गाएं। इससे अवश्य ही आपकी और मेरी भी अभिष्ट कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।